मैंने उस गरीब लड़के को पहिया बदलने के इनाम में 10,000 रुपए दिए, लेकिन उसने ठुकरा दिए। कुछ दिन बाद जब मेरे घर एक बेबस नौकरानी काम मांगने आई, तो उसने उस लड़के का ऐसा सच बताया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों और उनकी हैसियत से तौलते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और हर इंसान केवल स्वार्थ के लिए ही किसी की मदद करता है। लेकिन कभी कभी जीवन के किसी मोड़ पर हमारा सामना एक ऐसे फरिश्ते से हो जाता है जो हमारी इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ऐसे लोग हमें यह सिखा जाते हैं कि मानवता और निस्वार्थ प्रेम के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी मिट्टी के समान है। आज की कहानी एक ऐसी ही अकेली और कठोर हृदय वाली महिला की है, जिसे एक अनजान लड़के की निस्वार्थ मदद ने बदल दिया। और फिर तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला जिसने उस महिला के सुनहरे जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। मालती देवी शहर के एक बहुत ही बड़े और प्रतिष्ठित विद्यालय में मुख्य लेखाकार हेड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी। उनका जीवन किसी घड़ी की सुई की तरह एकदम सख्त और अनुशासन से भरा हुआ था। मालती देवी के पति का स्वर्गवास आज से 15 वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। ईश्वर ने उन्हें संतान सुख से भी वंचित रखा था। वे बेऔलाद थी। पति के जाने के बाद मालती देवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रिश्तेदारों ने भी उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनका लोगों पर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। उन्होंने खुद को एक बहुत ही कड़क और भावनीय इंसान बना लिया था। उनके लिए दुनिया में केवल एक ही चीज सत्य थी, और वह था पैसा। विद्यालय में भी सभी शिक्षक और कर्मचारी उनके कठोर स्वभाव से खौफ खाते थे। मालती देवी एक बहुत बड़े और आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके पास सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उनके उस बड़े से घर में सन्नाटा बसता रहता था, जहां उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। यह जून के महीने की बात है। सूरज आग उगल रहा था और चिलचिलाती धूप में जमीन तपे की तरह तप रही थी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। मालती देवी के विद्यालय का काम खत्म करके अपनी कार से घर लौट रही थी। रास्ता शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरता था, जहाँ पेड़ों की छांव तक नहीं थी। अचानक मालती देवी की कार एक पहिया टायर जोर की आवाज के साथ फट गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी में जाकर रुक गई। मालती देवी घबरा गई। उन्होंने कार से बाहर निकल कर देखा तो पिछला पहिया पूरी तरह से पिचक चुका था। इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक या कोई दुकान नहीं था। गर्मी इतनी भयंकर थी कि कुछ ही पलों में मालती देवी पसीने से तरबतर हो गई। उन्हें कार का पहिया बदलना नहीं आता था और उनका शरीर भी इस उम्र में इतनी मेहनत करने की गवाही नहीं देता था। वे लगभग आधे घंटे तक उस चिलचिलाती धूप में बेबस रही। कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। मालती देवी का गला सूख गया था और उन्हें चक्कर आने लगे। रोने लगा कि शायद आज किसी धूप में उनकी जान निकल जाएगी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से पैडल मारता हुआ उसी रास्ते से आ रहा था। लड़के ने जब एक अकेली महिला को इस तरह धूप में परेशान देखा, तो उसने अपनी साइकिल तुरंत कार के पास रोक दी। उस लड़के की उम्र लगभग 22-23 साल रही होगी। उसने बहुत ही साधारण और सूती कपड़े पहने हुए थे, जो पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मासूमियत थी। क्या हुआ माता जी? आप इस भयंकर धूप में यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आपको तो पसीने से चक्कर आ रहे हैं। आप कार के अंदर बैठिए। उस लड़के ने बहुत ही आदर और फिक्र के साथ पूछा। मालती देवी ने अपनी सूखी हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरी कार का पहिया फट गया है और मुझे इसे बदलना नहीं आता। आसपास कोई मदद भी नहीं है। लड़के ने बिना एक पल की देरी के कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता जी। आप बस कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठिए। मैं अभी 5 मिनट में पहिया बदल देता हूँ। डिक्की में अतिरिक्त पहिया, स्टेफनी और औजार रखेगा ना? मालती देवी ने डिक्की खोल दी और खुद कार के अंदर बैठ गई। वह लड़का उस भयंकर धूप में, जहां जमीन पैरों को जला रही थी, घुटनों के बल बैठ गया। उसने औजार निकाले और पूरी ताकत लगाकर पहिया बदलने लगा। कार के पहिए में लगी गालिक और ग्रीस उसके कपड़ों और हाथों पर लग गई, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। लगभग 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद पसीने में नहाए हुए उस लड़के ने कार का पहिया बदल दिया। उसने औजार वापस डिक्की में रखे और खिड़की के पास आकर बोला, माता जी, पहिया बदल गया है। अब आप सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। मालती देवी ने उस लड़के पर बहुत दया भी आई और आश्चर्य भी हुआ। आज के जमाने में जहाँ लोग बिना स्वार्थ के किसी की तरफ देखते तक नहीं है, वहां इस गरीब लड़के ने बिना कुछ मांगे इतनी बड़ी मदद की थी। मालती देवी के पर्स में विद्यालय के चुनागत रुपए रखे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पर्स से 500-500 के 20 नोट निकाले। बोले 10,000। उन्होंने वो पैसे खिड़की से बाहर उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी बड़ी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं इस धूप में बेहोश हो जाती। या 10,000 रुपए मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। लेकिन उस लड़के ने जो किया,
उसने मालती देवी की उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया, जिसमें उन्हें लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। लड़के ने पैसे लेने से साफ इनकार करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर एक बहुत ही निर्मल और पवित्र मुस्कान थी। नहीं माता जी, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस रख लीजिए। मालती देवी को बहुत अचंभा हुआ। क्यों बेटा, क्या पैसे कम है? तुम एक गरीब घर के लग रहे हो, 10,000 रुपए तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं, रख लो इन्हें। लड़के ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, माता जी, अगर मेरी अपनी सगी माँ आज इस तरह सड़क पर धूप से परेशान और खड़ी होती तो क्या मैं उनकी मदद करने के बदले पैसे लेता? इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। मुझे लोगों की मदद करने के जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा है। आप सुरक्षित घर पहुंच जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। यह कहकर उस लड़के ने आधा सिर झुकाया, अपनी साइकिल उठाई और वहां से चला गया। मालती देवी भूतों की तरह उसे जाते हुए देखती रही। उनके हाथ में पकड़े हुए वो 10,000 रुपए आज उन्हें कागज के बेकार टुकड़ों जैसे लगने लगे थे। उस दिन पहली बार मालती देवी को एहसास हुआ कि इंसान की असली दौलत उसका हृदय और उसके संस्कार होते हैं। इस घटना को बीते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। मालती देवी अक्सर उस लड़के के चेहरे और उसकी बातों को याद करती थी, लेकिन उन्हें उसका नाम तक पता नहीं था। उन्हीं दिनों मालती देवी के घर की पुरानी नौकरानी काम छोड़कर चली गई। मालती देवी को अपने उस बड़े से घर की साफ सफाई और काम के लिए एक नई सहायिका की आवश्यकता थी। एक सुबह उनके घर के दरवाजे की घंटी बजी। मालती देवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही कमजोर, डरी हुई और बेबस सी लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 या 21 वर्ष रही होगी। उसने एक पुरानी सूती साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जो रातों की नींद उड़ जाने की गवाही दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, वह लड़की गर्भवती थी। लड़की ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, माता जी, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपके घर के सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मैं सब कर लूंगी। मुझे बस 2 वक्त की रोटी और थोड़े से पैसों की दरकार है। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा दोनों भूख से मर जाएंगे। मालती देवी का स्वभाव बहुत सख्त था। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे घर के नियम बहुत कड़े हैं। मुझे काम में कोई कोताही पसंद नहीं है और तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम इस बड़े घर का काम संभाल पाओगे। लड़की ने रोते हुए कहा, मुझ पर एक एक बार भरोसा करके देखिए माता जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मालती देवी ने तरस खाकर उस लड़की को काम पर रख लिया। लड़की ने अपना नाम छवि बताया था। छवि ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। मालती देवी ने देखा कि वह लड़की अपनी शारीरिक कमजोरी और गर्भावस्था के बावजूद एक मशीन की तरह बिना रुके धक 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 काम करती थी। वो घर का कोना कोना चमका देती थी। लेकिन मालती देवी ने एक बात को और गौर की थी। छवि जब भी काम कर रही होती, उसकी आंखों में लगातार आंसू बहते रहते थे। वह चुपचाप से सकती रहती थी, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन दोपहर का समय था। मालती देवी विद्यालय से लौटी। उन्होंने देखा कि छवि घर के कोने में फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे वह चूम रही थी और दहाड़े मार मार कर मिलाप कर रही थी। मालती देवी का कठोर हृदय भी छवि का यह दुख देखकर पसीज गया। वह छवि के पास गई और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ छवि, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मालती देवी ने बहुत ही नम्रता से पूछा। छवि ने रोते हुए वह तस्वीर मालती देवी के हाथों में रख दी। मालती देवी ने जैसे उस तस्वीर को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से तस्वीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी रूह कांप उठी और आंखों के आश्चर्य के आंसू छलक पड़े। वह तस्वीर उसी लड़के की थी जिसने 1 महीने पहले चिलचिलाती धूप में मालती देवी की कार का पहिया बदला था और 10,000 रुपए ठुकरा दिए थे। यह तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? मालती देवी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। छवि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरे पति है माता जी, इनका नाम शिवम है। हम दोनों अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा हमारा कोई नहीं है। शिवम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। वो डिलीवरी बॉय का काम करते थे, लेकिन रास्ते में जो भी परेशान दिखता वो उसकी मदद जरूर करते थे। छवि फिर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन आज से 15 दिन पहले भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया माता जी। शिवम सड़क पर एक अंधे बुजुर्ग को रास्ता पार करवा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मालती देवी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या, फिर क्या हुआ? ट्रक वाला भाग गया माता जी, छवि ने बिलखते हुए बताया। शिवम के सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। वे पिछले 15 दिनों से सरकारी अस्पताल में गहरी बेहोशी कोमा में पड़े हैं। और डॉक्टरों ने कहा है कि उनके सिर का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है माता जी। मैं दर दर की ठोकरें खाकर काम मांग रही हूँ ताकि कुछ पैसे जोड़ सकूं। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो शिवम मुझे और अपने इस अजन्मे बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। यह भयानक सच सुनकर मालती देवी का हृदय फट गया। वह लड़का जिसने एक अजनबी महिला की मदद करने के लिए भयंकर धूप में खुद को तपा दिया, जिसने 10,000 रुपया कहकर ठुकरा दिए कि उसे लोगों की मदद करके सुकून मिलता है, आज वही फरिश्ता मौत के मुंह में पड़ा था
और उसकी गर्भवती पत्नी चंद रुपयों के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगा रही थी। मालती देवी को लगा जैसे ईश्वर ने उन्हें उनके पैसों का असली मोल समझाने के लिए ही इस परीक्षा में डाला है। जिस धन को वह अपनी तिजोरी में सहेज कर बैठी थी, आज वह धन एक ऐसे देवदूत की जान बचा सकता था जिसने उनके बुढ़ापे का सम्मान किया था। मालती देवी उसी क्षण अपनी जगह से उठी। उनकी आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प था। उठो छवि। मालती देवी ने कड़क लेकिन बहुत ममतामयी आवाज में कहा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। जिस लड़के ने मेरी एक मां की तरह इज्जत की है, मैं उस बेटे को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मालती देवी ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचकर मालती देवी ने देखा कि शिवम एक कमजोर सी खाट पर पड़ा हुआ है। उसके सिर पर पट्टियां बंधी है और वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। मालती देवी ने बिना एक पल भी हल गंवाए अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से बात की। उन्होंने तुरंत अपनी बैंक पासबुक निकाली और पूरे 5 लाख रुपए अस्पताल के खाते में जमा करवा दी। उन्होंने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी, पैसों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे ये लड़का हर हाल में जीवित चाहिए। उसी शाम शिवम का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। मालती देवी एक पल के लिए भी अस्पताल से नहीं हिली। वे छवि का सिर अपनी गोद में रखकर उसे सांत्वना देती रही। उस दिन मालती देवी को पहली बार महसूस हुआ कि एक परिवार होना क्या होता है। ईश्वर की कृपा और मालती देवी के उस निस्वार्थ प्रयास ने रंग दिखाया। ऑपरेशन सफल रहा और 2 दिन बाद शिवम को होश आ गया। जब शिवम ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने मालती देवी को खड़ा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मालती देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मालती देवी ने शिवम के हाथों वो माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने कहा था ना बेटा कि तुझे लोगों की मदद करके सुकून मिलता है। देख, आज तेरे उसी सुकून ने, तेरे उसी निस्वार्थ कर्म ने तेरी जान बचा ली। भगवान ने तुझे एक नया जीवन दिया है। शिवम की आंखों में भी आंसू बह निकले। छवि रोते हुए शिवम के गले लग गई। जब शिवम पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी डिस्चार्ज पाने लायक हुआ तो मालती देवी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन तीनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मालती देवी उन दोनों को उनके टूटे हुए कमरे में नहीं बल्कि अपने उस बड़े और आलीशान घर में ले गई। जिन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर छवि और शिवम से कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मैंने पैसों को अपना भगवान मान लिया था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे रिश्तों की असली अहमियत समझाई। आज से तुम दोनों मेरे घर में नौकरानी या डिलीवरी बॉय बनकर नहीं बल्कि मेरे बेटे और बेटी मेरी बहू बनकर रहोगे। मैं तुम्हें गोद ले रही हूँ, मेरे इस सूने घर को, और मेरी इस खाली गोद को अब तुम्हारी ही जरूरत। शिवम और छवि मालती देवी के चरणों में गिर पड़े। तीनों फुट फुट कर रोने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस असीम सुख के थे जो एक पूरा परिवार मिलने पर होता है। उस दिन के बाद से मालती देवी का घर कभी सुना नहीं रहा। कुछ ही महीनों बाद छवि ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और मालती देवी एक पूर्ण और खुशहाल परिवार की दादी बन गई। दोस्तों, जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। निस्वार्थ भाव से की गई एक छोटी सी मदद भी ब्रह्मांड में घूमकर एक दिन हमारे ही जीवन की रक्षा करने के लिए वापस लौट आती है। इंसानियत और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मालती देवी के पैसों ने तब तक कोई सुखी खुशी नहीं दी जब तक उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। जब उन्होंने अपने धन को किसी की जान बचाने के लिए खर्च किया तो उन्हें वह परिवार मिल गया जिसकी उन्हें जीवन भर तलाश थी। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करें, क्योंकि क्या पता आप अनजाने में किसी फरिश्ते की मदद कर रहे हो। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो उसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या मालती देवी ने शिवम और छवि को अपनाकर सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों से निस्वार्थ प्रेम करो, दूसरों की मदद करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।